जहाँ वो देखता है कि नीचे एक नदी है। गिलास को अब प्यास भी लगी हुई थी। वो बड़ी मुश्किल से इसी तरह रेंगता हुआ इस नदी के किनारे पर पहुँच जाता है और पानी पीने लगता है। लेकिन जब वो पानी पीता है तो पानी उसकी गर्दन से बाहर निकल जाता है, क्योंकि उसकी गर्दन कटी हुई थी। अब गिलास को सबसे पहले अपने घाव का इलाज करना था। इसके पास थोड़ा बारूद बचा होता है। वो सूखी घास इकट्ठा करके जला देता है और थोड़ा सा बारूद अपनी गर्दन के इस हिस्से पर डालता है जहाँ से गला कटा हुआ था। फिर वो एक जली हुई लकड़ी को अपनी गर्दन में लगाता है, जिससे बारूद जलकर एक चिंगारी पैदा होती है और इस चिंगारी से उसकी गर्दन जल जाती है। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि जलने से जो उसका घाव फटा हुआ है वो चिपक जाए। इस दौरान गिलास को बहुत दर्द होता है और दर्द के मारे वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद गिलास कई दिनों तक इसी नदी के किनारे रहता है। वो पानी पीकर और मरे हुए जानवरों का मांस खाकर अपने आप को जिंदा रखता है। एक दिन वो आदिवासी कबीले वाले लोग इसी नदी के किनारे आ जाते हैं और इससे पहले कि वो गिलास को देख पाते, गिलास जल्दी से नदी में कूद जाता है। वो नदी में तैरता हुआ इन आदिवासी लोगों से काफी दूर चला जाता है। नदी के इस बर्फीले ठंडे पानी में रहने के बाद गिलास का ठंड से बुरा हाल हो गया था। वो बहुत मुश्किल से आग जलाकर अपनी बॉडी को गर्म करता है और अब यहीं पर रहने का फैसला करता है। इसी तरह से गिलास को यहाँ पर रहते हुए काफी दिन गुजर जाते हैं। अब उसके जख्म भी ठीक हो चुके थे और गिलास थोड़ा बहुत चलने लगा था। नदी के किनारे होने की वजह से उसे पानी की तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन पेट भर कर खाना उसे बहुत मुश्किल से मिलता था। वो वहाँ नदी से मछली पकड़कर उसे कच्चा खाकर गुजारा किया करता था और अपने आप को जिंदा रखता था। अब एक रात को जब वो सो रहा होता है तभी इसको आग की कुछ लपटें दिखाई देती हैं और जब वो इस तरफ जाता है तो वहाँ पर एक आदमी होता है जिसने बहुत बड़ा शिकार किया था और वो उसे खा रहा होता है। गिलास उसके पास जाता है और जैसे ही वो गिलास को देखता है वो अपना तीर और कमान इस पर तान देता है। गिलास इशारों से बताता है कि मैं तुम्हारी जान के लिए कोई खतरा नहीं हूँ, मुझे बस खाना चाहिए। वो आदमी समझ जाता है और गिलास को खाने के लिए शिकार का एक बड़ा टुकड़ा देता है और दोनों पूरी रात वहीं सो जाते हैं। सुबह उठकर वो आदमी जब गिलास के जख्मों को देखता है तो वो गिलास से पूछता है कि ये तुम्हें क्या हुआ है। तब गिलास उसे बताता है कि मैं अपनी टीम के साथ शिकार पर था और मेरी ये हालत एक जंगली भालू ने की है, जिसके बाद मेरे साथियों ने मुझे मरने के लिए जंगल में छोड़ ही दिया और उन्होंने मेरे बेटे को भी मार दिया। ये सुनकर इस आदमी को गिलास के लिए बहुत दुख होता है और ये जो आदमी है वो कहता है कि मेरे पूरे परिवार को भी फ्रेंच शिकारियों ने मार डाला। ये कहते हुए वो आदमी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, पर वो कहता है कि वो इन फ्रेंच लोगों से बदला नहीं लेना चाहता, क्योंकि बदला लेना ऊपर वाले के हाथ में है। वो आदमी गिलास के जख्मों को देखते हुए कहता है कि तुम मेरे साथ ट्रैवल कर सकते हो और इसके बाद वो दोनों एक घोड़े पर आगे का सफर तय करते हैं। दूसरी तरफ गेरोल्ड और ब्रीजर अपने गाँव के काफी करीब पहुँच जाते हैं, लेकिन गाँव में इंटर होने से पहले गेरोल्ड ब्रीजर से कहता है कि हमने जो भी किया इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। वो ब्रीजर से कहता है कि अगर इन्हें सच पता चला तो कैप्टन हमें सूली पर चढ़ा देगा। मजबूरी में ब्रीजर उसकी बात मान जाता है। अब गेरोल्ड और वो लड़का कैप्टन के पास जाते हैं और गेरोल्ड कैप्टन को बताता है कि गिलास की आखिरी सांसों तक हम उसके साथ रहे, हमने उसे अच्छी तरह से आखिरी संस्कार के साथ दफनाया और गिलास का बेटा कबायली लोगों के हाथ लग गया और हम अपनी जान छुड़ाकर वहाँ से भाग आए। ये सुनकर कैप्टन अपने वादे के मुताबिक उन दोनों को $100 देता है, लेकिन वो लड़का पैसे लिए बगैर वहाँ से चला जाता है। गेरोल्ड इस लड़के के पैसे भी उठाकर बोलता है कि सफर में जो कुछ भी हुआ उससे ये लड़का सदमे में है, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है और गेरोल्ड भी वहाँ से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ गिलास बर्फ में इस आदमी के साथ आगे का सफर तय कर रहा होता है और तभी बर्फ का तूफान शुरू हो जाता है। गिलास बीमार था और इसके जख्म सड़ रहे थे और इस वजह से वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो आदमी गिलास के लिए लकड़ी का एक छोटा सा झोंपड़ा बनाता है और गिलास के सारे कपड़े उतार कर उसे उसके अंदर रख देता है और उसे चारों तरफ से ढक कर सामने आग जला देता है ताकि इसको गर्मी मिल सके। इस तरह से रात गुजर जाती है और अगली सुबह जब गिलास उठता है तो वो चारों तरफ देखता है पर वो आदमी कहीं भी नहीं होता और जब वो थोड़ा आगे जाता है तो देखता है कि किसी ने उस आदमी को फांसी लगाकर पेड़ पर लटका दिया है और वहीं कुछ दूरी पर गिलास फ्रेंच शिकारियों को देखता है। गिलास समझ जाता है कि इन्हीं लोगों ने इस आदमी को फांसी पर लटकाया है। अब गिलास उनके घोड़ों तक पहुंचता है और वहाँ गिलास देखता है कि एक फ्रेंच शिकारी एक लड़की के साथ रेप कर रहा है और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि कबायली कबीले के सरदार की बेटी थी। असल में ये वही फ्रेंच शिकारी थे जिनसे कबायली कबीले के सरदार ने खालों के बदले घोड़े और बंदूकें ली थी और इन्हीं फ्रेंच शिकारियों ने कबीले के सरदार की बेटी को किडनैप किया था। लेकिन कबीले के सरदार को लग रहा था कि उसकी बेटी को अमेरिकन शिकारियों ने किडनैप किया है। उसके बाद गिलास चुपके से पीछे से आकर जो आदमी कबीले के सरदार की बेटी से गलत कर रहा होता है उसे मार देता है और लड़की को आजाद कर लेता है। यहाँ गिलास होशियारी से काम लेते हुए एक घोड़े पर बैठ जाता है और बाकी घोड़ों की रस्सियाँ खोलकर बंदूक से गोली चला देता है, जिससे सभी घोड़े भाग जाते हैं और अब इन फ्रेंच लोगों के पास घोड़े ना होने की वजह से वो गिलास का पीछा नहीं कर पाते। पर भागते समय गिलास का पानी का बोतल वहीं पर नीचे गिर जाता है। वहाँ से भागने के बाद गिलास रात एक पेड़ के नीचे गुजारता है और जब सुबह होती है तो वो देखता है कि आदिवासी उस तक पहुँचने वाले हैं। वो जल्दी से अपने घोड़े पर बैठकर भागने लगता है, लेकिन वो आदिवासी उसके काफी करीब होते हैं। वो एक दो आदिवासियों को गोली मारता है और घोड़े को और तेजी से भगाता है और दौड़ते दौड़ते सामने एक पहाड़ आ जाता है जिसके नीचे एक गहरी खाई होती है। लेकिन गिलास अब रुक नहीं सकता क्योंकि अगर वो रुकेगा तो वो आदिवासी लोग उसे मार देंगे। इसलिए गिलास घोड़े के साथ खुद को इस खाई में गिरा देता है और नीचे एक पेड़ से टकराता हुआ सीधा बर्फ में गिरता है। घोड़ा
बेचारा डायरेक्ट नीचे छोटे चट्टानों पर गिरने से मर जाता है, लेकिन ग्लास अभी भी जिंदा है क्योंकि वो पेड़ से टकराते हुए बर्फ की मोटी परत पर गिरता है, पर उसकी हालत अब काफी ज्यादा खराब होती है। तभी वहाँ तेज तूफान आता है और ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब अगर ग्लास ने अपने लिए कोई गर्म जगह नहीं ढूंढी तो वो ठंड में जमकर मर जाएगा। अब ग्लास ठंड से बचने के लिए घोड़े के पेट को काटता है और उसके अंदर से सभी पार्ट्स बाहर निकालता है और रात को वहीं सो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो बाहर रहा तो ठंड से मर जाएगा। वो किसी तरह पूरी रात उस घोड़े के पेट के अंदर गुजारता है। सुबह जब वो उठता है तो वो देखता है कि मौसम अब नॉर्मल हो चुका है और एक बार फिर से वो अपना सफर जारी रख सकता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जहाँ पर ग्लास को पहुँचना है वहाँ एक फ्रेंच शिकारी आता है और वो अमेरिकन शिकारियों से मदद मांगता है। ये लोग उसे अंदर ले आते हैं। कैप्टन उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ, तो वो आदमी बताता है कि एक आदमी आया था जिसने हमारे कैप्टन को मार दिया और फिर उसने हमारे सभी घोड़ों को आजाद कर दिया। असल में ये आदमी ग्लास की बात कर रहा था और जो आदमी कबीले के सरदार की बेटी के साथ गलत कर रहा था वो असल में उन फ्रेंच शिकारियों का कैप्टन था। वो आदमी बताता है कि घोड़ों के आजाद होने के बाद हमारी पूरी टीम बिखर गई। सर्दी के चलते हमारे कुछ लोग मर गए और कुछ को तो भेड़ियों ने मार दिया। सबूत के तौर पर ये आदमी इन लोगों को अपने साथियों का कुछ सामान दिखाता है और वो एक पानी की बोतल को दिखाते हुए कहता है कि जिस आदमी ने हमारे कैप्टन को मारा उसे जाते हुए ये पानी की बोतल गिर गई थी और ये वही बोतल होती है जो ब्रीजर ने ग्लास को उस जगह छोड़ते हुए दी थी। ब्रीजर कहता है कि ये तो ग्लास की बोतल है जो कि मैंने उसे दी थी। अब ये लोग उस आदमी से पूछते हैं कि ग्लास ने तुम्हारे कैप्टन को कहाँ मारा था और वो आदमी 30 मील दूर वो जगह उन्हें बता देता है। जिसके बाद कैप्टन ब्रीजर और कुछ लोग ग्लास को ढूंढने के लिए घोड़ों पर निकल पड़ते हैं और यहाँ गेरोल्ड को समझ आ जाता है कि अब वो फंसने वाला है। कई घंटों के सफर के बाद रात हो जाती है और ये लोग उस जगह तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर उस आदमी की बोतल मिली थी। कैप्टन सभी लोगों को चारों तरफ ग्लास को ढूंढने के लिए कहता है और तभी उन्हें दूर से एक आदमी दिखाई देता है। जब ये लोग उसके करीब जाते हैं तो वो कोई और नहीं बल्कि ग्लास होता है और ग्लास को देखकर कैप्टन एकदम शॉक हो जाता है क्योंकि गेरोल्ड ने तो उसे मरा हुआ बताया था। कैप्टन ग्लास के पास आकर उससे पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तब ग्लास उसे सारी सच्चाई बता देता है, जिसके बाद कैप्टन गेरोल्ड को पकड़ने के लिए तेजी से वापस अपने गाँव आता है और गेरोल्ड को ढूंढता है, लेकिन गेरोल्ड तिजोरी से सारा पैसा चुरा कर भाग गया होता है। कैप्टन गुस्से में ब्रीजर को मारता है और अपने आदमियों से कहता है कि ब्रीजर को अरेस्ट कर लो, लेकिन ग्लास कैप्टन से कहता है कि इसमें ब्रीजर की कोई गलती नहीं थी। वहाँ जो कुछ भी हुआ ब्रीजर को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए तुम उसे छोड़ दो। और अब कैप्टन ये तय करता है कि मैं गेरोल्ड को पकड़ने के लिए जाऊंगा क्योंकि उसने ग्लास के बेटे का मर्डर किया है और उसने पैसा भी चोरी किया। तब ग्लास बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, लेकिन कैप्टन कहता है नहीं, तुम्हें अभी आराम की जरूरत है, मैं अकेले उसे मारने जाऊंगा। ग्लास कहता है नहीं, मैं उसके लिए बहुत दूर से सफर तय करके आया हूँ और उसे सिर्फ मैं मारूंगा। जिसके बाद कैप्टन ग्लास की बात मान लेता है और ये दोनों घोड़ों पर गेरोल्ड को मारने के लिए निकल पड़ते हैं। ये दोनों गेरोल्ड के घोड़े के पैरों के निशानों को फॉलो कर रहे होते हैं और काफी दूर तक जाने के बाद ये दोनों अपना अपना रास्ता बदल लेते हैं। कैप्टन ग्लास से कहता है कि तुम दाईं तरफ से जाओ और मैं बाईं तरफ वाले रास्ते से जाऊंगा। अब ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और जब कैप्टन गेरोल्ड को ढूंढ रहा होता है तो गेरोल्ड एक बड़े से पत्थर के पीछे से निकलता है और कैप्टन को गन पॉइंट पर लेकर कहता है कि कैप्टन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। कैप्टन उसे कहता है कि तुम्हारे ऊपर खून का इल्जाम है इसलिए तुम मेरे साथ चलो, लेकिन गेरोल्ड नहीं मानता। अब जैसे ही कैप्टन जेब से बंदूक निकालकर उसे मारने ही वाला होता है तभी गेरोल्ड कैप्टन को शूट कर लेता है, जिससे कैप्टन की मौत हो जाती है। गोली की आवाज सुनकर ग्लास उस तरफ आता है और ग्लास देखता है कि वहाँ पर कैप्टन की लाश पड़ी हुई है और गेरोल्ड भाग चुका है। अब ग्लास समझदारी से काम लेते हुए लकड़ी की एक बड़ी टहनी तोड़ता है और उसे कैप्टन की पीठ पर लगा देता है ताकि उसकी पीठ सीधी हो जाए। जिसके बाद वो कैप्टन को घोड़े पर बिठा देता है और खुद पीछे वाले घोड़े पर लाश की तरह लेट जाता है ताकि गेरोल्ड को ये लगे कि आगे ग्लास है और पीछे जो लेटा हुआ है वो कैप्टन की डेड बॉडी है, और होता भी ऐसा ही है। इन घोड़ों को देखकर गेरोल्ड को लगता है कि आगे जो है वो ग्लास है और पीछे जो लेटा हुआ है वो कैप्टन की लाश है। जिसके बाद वो आगे वाले आदमी पर गोली चला देता है और गोली लगते ही वो गिर जाता है। गेरोल्ड खुश हो जाता है और उसे लगता है कि ग्लास भी अब मर चुका है। वो धीरे धीरे डेड बॉडी की तरफ आता है। जब वो डेड बॉडी तक पहुंचता है और बॉडी को पलटता है तो उसे पता चलता है कि ये ग्लास नहीं बल्कि कैप्टन है। अब इससे पहले कि गेरोल्ड कुछ कर पाता तभी ग्लास पीछे वाले घोड़े से उठकर गेरोल्ड पर गोली चलाता है। ये गोली गेरोल्ड के कंधे में लगती है और वो वहाँ से भागने लगता है। तब ग्लास भी उसका पीछा करता है और पीछा करते करते वो एक नदी के किनारे पहुंच जाता है जहाँ पर इन दोनों के बीच एक बड़ी फाइट होती है। ये दोनों ही एक दूसरे को बुरी तरह से घायल कर देते हैं और तभी हम देखते हैं कि नदी के उस पार वो आदिवासी कबीले वाले आ जाते हैं जो इन लोगों को मारना चाहते हैं। और जब ग्लास गेरोल्ड को मारने वाला होता है तभी उसे उस आदमी की याद आती है जिसने उसे खाने के लिए मांस दिया था और बाद में फ्रेंच लोगों ने उसे सूली पर चढ़ा दिया था। उसने एक बार ग्लास से कहा था कि जो इंसान किसी दूसरे इंसान के साथ बुरा करता है उससे बदला लेने की बजाय ऊपर वाले के सहारे पर छोड़ देना चाहिए। इसलिए ग्लास भी गेरोल्ड को नदी में छोड़ देता है। नदी में बहते हुए गेरोल्ड दूसरी तरफ पहुंच जाता है जहां वो आदिवासी उसे पकड़कर मार देते हैं और अब वो लोग नदी पार करके ग्लास की तरफ आते हैं, पर वो लोग ग्लास को कुछ नहीं कहते और ग्लास को वहां पर छोड़कर जाने लगते हैं। असल में कबीले के सरदार को उसकी बेटी मिल गई होती है और ये वही लड़की होती है जिसका रेप होते हुए एक बार ग्लास ने उसे फ्रेंच लोगों
लोगों से बचाया था। ये लड़की अपने पिता को ग्लास के बारे में बताती है कि उसने मेरी जान बचाई थी और यही वजह होती है कि वो लोग ग्लास को वहाँ पर छोड़कर चले जाते हैं। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।